शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 11वां प्रकरण। आज श्लोक नंबर ले रहे हैं 480। विषय है बोधो उपलब्धि। बोध उपलब्धि, बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। अनुवाद है श्लोक का। इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्म तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। क्लियर है? श्रुति प्रमाण युक्त वचनों से और फिर अपनी युक्तियों द्वारा भक्त जो है, शिष्य जो है, उस परमात्म तत्व को जानता है जिससे उसकी चित्त और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और वृत्ति निश्चल होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। व्याख्या है, आत्म बोध के लिए श्रुति वचन, गुरु वचन और भगवत कृपा तीनों आवश्यक हैं। आत्म बोध तो स्वयं के चित्त के शांत हो जाने पर, देखो चित्त का शांत होना जरूरी है, लेकिन फिर क्या चाहिए? भगवत कृपा। कह रहे हैं आत्म बोध तो स्वयं के चित्त के शांत हो जाने पर भगवत कृपा से ही होता है, किंतु श्रुति वचन और गुरु वचन उसमें सहायक होते हैं, खाली भगवत कृपा नहीं। शास्त्र के वचन और गुरु के वचन भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा उसकी भ्रांति नहीं मिटती। पूरा भ्रम से उठने के लिए ये सब चीजों की जरूरत है, चारों ओर से साधना करनी पड़ती है, फिर ईश्वर कृपा उसमें पूर्णता डाल देती है। इसी विधि से शिष्य को आत्म अनुभूति हुई। श्रुति वचनों का श्रवण किया, गुरु वचनों का श्रवण किया, उसमें समर्पण किया अपने आप को, और फिर फलस्वरूप भगवत कृपा भी हुई। तो शिष्य को क्या हुआ? आत्म अनुभूति हुई। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद लें। और कुछ देर तक पर ब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर शिष्य ये वचन बोला। अब जब अनुभूति हो गई आत्मबोध की, तो फिर शिष्य ने अपना वक्तव्य दिया, अपना भाव रखा। पहले इसकी व्याख्या देख लें। शिष्य को परब्रह्म का बोध हुआ, जिससे कुछ समय तो वो समाधि में स्थित रहा और समाधि में स्थित रहकर परमानंद का उसने रसपान किया। फिर जब वो समाधि उसकी टूटी तो वो अपनी अनुभूति का वर्णन गुरु के सामने करने लगा। इस भाव को अगले श्लोक के अनुवाद में देखें। अहो, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई। देखो क्या हुआ? ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने का परिणाम बुद्धि नहीं रहती। फिर कहते हैं जब तक बुद्धि है तब तक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तार्किक होती है, बुद्धि रुकावट है। तो जहां बुद्धि का नाश हुआ उसी में तो अहंकार पड़ा है ना, बुद्धि में। तो बुद्धि कहो, अहंकार कहो, उसका नाश होना बहुत जरूरी है। तो भक्त कह रहा है, शिष्य कह रहा है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई और सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। लिपायमानता, माया में, संसार, प्रवृत्ति उसी के लिए होती है, वो भी दूर हो गई। अब कोई प्रवृत्ति नहीं है मेरे अंदर। अब मुझे ना इदम का ज्ञान है, इदम मीन्स जो सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष वस्तु जो होती है ना, तो मुझे इसका कोई ज्ञान है।
मतलब चीजें हैं सामने, पर मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। और ना अनिदम का, अनिदम क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। इदम प्रत्यक्ष जो संसार दिख रहा है, और अनिदम जो नहीं दिख रहा, अप्रत्यक्ष है। इन सबका मुझे अब कोई ज्ञान नहीं हो, और ना मैं यही जानता हूं कि वो अपार आनंद कैसा और कितना है। ये महत्वपूर्ण बात है समझना। हमें लगता है कि शायद आत्मज्ञान होने के बाद, आत्मा ब्रह्म की एकता होने के बाद वो जो परमानंद है उसका अनुभव होता होगा। पर यहाँ शिष्य क्या कह रहा है कि वो अपार आनंद कैसा और कितना है, मुझे इसका ज्ञान नहीं हो रहा। देखो, ज्ञान उसका होगा जो कोई चीज अलग होगी अपने से। इस मार्ग में जो अंतिम छोर है वो क्या है? वो एक बचता है ना। जब वो एक बचता है तो इस टाइम शिष्य क्या हो गया? आनंद का रूप हो गया। जब आनंद का रूप हो गया तो आनंद का एहसास कैसे होगा? व्याख्या के माध्यम से जरूर समझो इस चीज को। समाधि की स्थिति में तत्त्वमसि, तत्त्वमसि महावाक्य द्वारा जब गुरु शिष्य को ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध कराता है तो शिष्य उस एकात्म भाव में स्थित हो जाता है, ठहर जाता है उसमें उसकी स्थिति हो जाती है गुरु के महावाक्य देने से। अब उसकी बुद्धि समेत चित्त की समस्त भिन्नताएं समाप्त हो गई। बुद्धि समेत, बुद्धि भी नहीं रही, और चित्त की सारी भिन्नताएं समाप्त हो गई। तो ये संपूर्ण सृष्टि उसे ब्रह्म में ही ज्ञात होने लगती है, उसकी स्वयं के अस्तित्व को मिलाकर के। उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं बचता। जब ये स्थिति होती है तो वो स्वयं कैसा हो जाता है? आनंद स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप। और जब उससे संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में ज्ञात हो रही है तो फिर वो कैसे बताए कि वो आनंद कैसा है, कितना है? इसलिए आनंद की भी उसको अनुभूति नहीं होती। यही तो अद्वैत की अवस्था है। हम सोचते हैं शायद वो ब्रह्मात्म भाव होगा, आत्मा ब्रह्म एक होंगे तो किसी आनंद का अनुभव होगा। बार बार आता भी है, रसपान किया, ये वो, है ना। पर यहाँ क्या कह रहे कि इसलिए आनंद की भी उसको अनुभूति नहीं होती। यही तो वास्तविक अद्वैत की अवस्था है जिसको शिष्य प्राप्त होता है। अगले श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। जल राशि, समुद्र की जल राशि में पढ़कर गले हुए वर्षा काल के जो ओले हैं अवस्था को प्राप्त हो। समुद्र में पड़कर गले हुए वर्षा कालिक ओलों की अवस्था प्राप्त हुआ। समुद्र में वर्षा काल में जो ओले पड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे? गल जाएंगे, पानी हो जाएंगे। ऐसी तरह से मेरा मन जिस आनंद अमृत समुद्र के एक अंश के भी अंश में लीन होकर अब अति आनंद रूप से स्थित हो गया है, उस आत्म आनंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं किया जा। नमक का पुतला बनाया, समुद्र में डाला, कहाँ ढूंढोगे उसको? इसी प्रकार से शिष्य कहता है कि मैं उस परम आनंद के में मेरा जो अंश है अंशी में लीन हो चुका है। तो अब क्या बताऊं? व्याख्या है, जिस प्रकार ओला अपनी स्वतंत्र इकाई को छोड़कर जल में गलकर उसमें विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद मन भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, जिससे उसको परमानंद की अनुभूति होती है। अब उस परमानंद की जो अनुभूति होती है ना, उसका ना मन से मनन किया जा सकता है और ना वाणी से उसका वर्णन ही किया जा सकता है। अगला श्लोक देखें, इसी क्रम में अनुवाद है। अब ये सब उपलब्धि के बाद, बोध उपलब्धि का विषय चल रहा है ना आज। अब यहां तक स्थिति जो हुई, जो उपलब्धि हुई, उसके बाद क्या होता है? देखो, ये संसार कहां चला गया? उसे कौन ले गया?
ये संसार कहाँ लीन हो गया, ये क्वेश्चंस हैं। माना रहा ही नहीं संसार तो, और ये कहाँ लीन हो गया ये भी नहीं मालूम। बड़ा आश्चर्य है, जिस संसार को मैं अभी देख रहा था वो कहीं दिखाई नहीं देता। ये स्थिति है शिष्य की, बोध उपलब्धि की। व्याख्या है, आत्म ज्ञान के बाद व्यक्ति को समस्त जगत ब्रह्म में ही ज्ञात होने लगता है। जगत जगत ना रह के जगदीश रूप से दिखता है। जगत, जीव, आत्मा आदि में उसे किसी प्रकार की भिन्नता का फिर अनुभव नहीं होता। लीनता आ गई ना, एक बचा। जगत तो वहीं का वहीं है, ऐसा नहीं है कि जगत कहीं गायब हो गया, किंतु दृष्टि बदल जाने से, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मायावी दृष्टि है तो संसार दिखेगा, ब्रह्ममयी दृष्टि है तो ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। दृष्टि बदल जाने से सब कुछ बदला हुआ ज्ञात होता है। मैं नहीं, तू नहीं, एक परमेश्वर। अगले श्लोक को देख रहे हैं, अनुवाद है, इस अखंड आनंद अमृत पूर्ण ब्रह्म समुद्र में, कैसा है वो आनंद अमृत पूर्ण परमात्मा जिसको वो ब्रह्म समुद्र कह रहे हैं, वो अखंड है। जब वो अखंड है तो कौन सी वस्तु त्याज्य है, कौन सी ग्राह्य है? किसको त्यागें, किसको ग्रहण करें, वहां दूसरा कुछ है ही नहीं। कौन सामान्य है और कौन विलक्षण है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये सब तो कुछ है ही नहीं वहां। ये ब्रह्म समुद्र अखंड है, ये आत्मा परमात्मा अखंड है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। मेरी आत्मा तेरी आत्मा ऐसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते इसके। ये जड़ ये चेतन अलग अलग नहीं है। इस अखंड आत्मा को भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, तथा आनंद रूपी अमृत से ये परिपूर्ण है, जहां सर्वत्र ही आनंद का साम्राज्य हो। तो वहां कौन सी वस्तु त्याज्य है और कौन सी ग्राह्य है ही आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद चारों तरफ। तो क्या तो फिर आनंद को का त्याग करेंगे, क्या फिर ग्रहण करेंगे? फिर वहां कौन सी चीज छोटी सामान्य है या कौन सी बड़ी विशिष्ट अलौकिक है, विलक्षण है, बड़ी है, अद्भुत है, ऐसे कैसे करेंगे भेद? वहां तो आनंद 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 का समुंदर है, दो है ही नहीं वहां। इसका निर्णय नहीं हो सकता। किसका निर्णय कि क्या वहां सामान्य है, क्या विशिष्ट है, किसको त्यागें किसको ग्रहण करें? त्याग ग्रहण से ऊपर की स्थिति। आत्म ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति अहर्निश आनंद, अहर्निश आनंद मीन्स नॉन स्टॉप, दिन रात तैलधार व्रत आनंद से ही परिपूर्ण रहता है। एक पल के लिए भी उसका वो आनंद, उसके आनंद में ब्रेक नहीं आता, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो। आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। शिष्य कह रहा है, वो अपने अनुभव बता रहा है ना, अब मुझे यहाँ ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और ना मैं कुछ जानता ही हूँ। ये वही वाली बात याद आ जाती है इसको देख के कि आत्मज्ञानी देखते हुए भी नहीं देखता, चलते हुए भी नहीं चलता, सूंघते हुए भी नहीं सूंघता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। वही कह रहा है शिष्य अपना अनुभव। अब मुझे ना यहाँ कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और ना मैं कुछ जानता ही हूँ। मैं तो अपने नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ। मतलब पहली स्थिति मेरी अब नहीं रही है। अब मेरी कौन सी स्थिति हो गई है? नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित, ये स्थिति है मेरी। तो जब मैं नित्य आनंद में स्थित हूँ, आत्मा में स्थित हूँ, तो मैं क्या जानूंगा, क्या देखूंगा, क्या सुनूंगा? जानना देखना सुनना तो बाहर के संसार में है, जो मेरी पहली अवस्था में था। लेकिन अब तो मेरी अवस्था बड़ी विलक्षण हो गई है, इसलिए ना मुझे कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना मैं कुछ जानता हूँ, क्योंकि कुछ जानने योग्य है ही नहीं, वो एक ही है। उसे एक में क्या त्याग क्या? व्याख्या से भी देखें,
आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति का पूर्ण रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके लिए ये जगत स्वप्नवत हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर उसका सारा सपना, स्वप्न जगत, जो सपने में उसने जगत रचा था, वो विलीन हो जाता है सपना टूटने के बाद। उसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद वो व्यक्ति नया ही अनुभव करता है कि जैसे मैं तो वो हूं ही नहीं, पहले वाला तो मर गया। कहते हैं ना, नया जन्म। उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। उसकी दृष्टि में चारों ओर क्या, सिया राम मैं सब जग जाऊं। उसकी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, मोह, ममता, अहंकार आदि सब स्वप्न की भांति विलीन हो जाता है और उसे चहु ओ सर्वत आत्मा के ही दर्शन होते हैं। सब भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। और बड़ी बात ये होती है, देखो ये तब होता है, पहचान ये है कि संसार के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, रुचि ही नहीं रहती। वो आत्मा के आनंद में निरंतर लीन रहता है, इसलिए उसकी रुचि समाप्त स्वतः हो ही जाएगी। बड़ी चीज मिलने के बाद कौन छोटी चीज में रुचि लेगा। वो आत्मा के आनंद में निरंतर लीन रहता है। वो जगत के अज्ञानी मनुष्य से सर्वथा विलक्षण हो जाता है, विशेष हो जाता है, अलग दिखता है वो। इस प्रकार की बोध उपलब्धि को प्राप्त हुआ महान व्यक्ति। अगला श्लोक देख रहे हैं, अनुवाद है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। हरि ओम, शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।